तो बहुत लोगों को पता होगा कि मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, जैसे वीडियोज में बोलता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हर साल एक ईयर एंड वीडियो बनाया जाए कि मैंने मेरे टॉप फेवरेट बुक्स कौन सा था ईयर के। देखो, मैंने बुक्स जो मैंने इस साल पढ़े हैं, उसमें से मैंने कुछ बुक्स वापस पढ़े, री रीड किए, एंड उसमें से कुछ बुक्स जो थे जो मैंने शुरू किया पर खत्म नहीं किया। या तो ये चीज मैंने अंकुर मिस्टर अंकुर वारिक से सीखी थी कि लाइक एक बुक शुरू करना और खत्म नहीं करना एक ठीक बात है कि लाइक ठीक बात है कि कभी कभार ऐसे हो सकता है कि वो सिचुएशन वो बुक के लिए राइट नहीं है, या फिर आप एक राइट सिचुएशन में नहीं हो कि आप वो बुक की मीनिंग समझ पाओ, या फिर बुक कभी कभार अच्छी भी नहीं हो सकती है। So it's completely okay to drop that book at that moment and revisit that book later in the future. So let's dig into my top favorite books of the year. By the way, ये books order wise नहीं है, number order wise. It's just the random books, my random favorite books that I've picked up during the year. So the first book is Ikigai. तो एक एक जापानीज पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो एसेंशियली बताता है कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। सो आई जस्ट रीरेड दिस बुक दिस ईयर, एंड आई लव द कॉन्सेप्ट, एंड कुछ कुछ नई नई चीज़ें समझ में आई अबाउट लाइफ, एंड या आई reread it in the future maybe. Ikigai is one of the books that you can definitely read. The next book is 100 Iconic Indians by Derek O'Brien. तो ये बुक में लाइक एज द नेम सजेस्ट कि इसमें 100 इंडियंस की स्टोरीज बताई गई है कि वो कौन है और उन्होंने अपने फील्ड में क्या क्या अच्छा काम किया है। तो इस बुक में फिल्म इंडस्ट्री से बिजनेस एंटरप्रेन्योर से स्पोर्ट्स और या फिर और अलग अलग फील्ड्स में जो इंडियंस ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उन्होंने उनकी स्टोरीज बताई गई है। सो या इट if you are interested in learning about different people, different iconic Indians, तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। इसमें लाइक शॉर्ट स्टोरीज है, 3-4 पेजेस में एक एक पर्सन की स्टोरी बताई है। तो you should read it and you will get a brief idea about the people who did good work. Next book is a autobiography of Verghese Kurian. उसका नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। तो आपने अमूल का नाम तो सुना होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा, राइट? तो आपको पता है कि अमूल की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे डिफिकल्टीज आए अमूल के इनिशियल स्टेजेस में। तो ये बुक अमूल के जो फाउंडर थे मिस्टर वर्गीस कुरियन, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और उन्होंने इस अपने ऑटोबायोग्राफी में अपनी पूरी लाइफ बताई है कि लाइक अमूल कैसे बना, उनकी यंग लाइफ, उनकी लाइक कैसे अमूल ने अपने प्रोडक्ट सेल करे इंटरनेशनली, नेशनली, और कैसे कभी बड़ा ब्रांड बना। तो आई थिंक यू शुड just read it and see how the Amul got from a small group of farmers to a big corporate or a big group of people. And the next book is Think Like a Monk by Jay Shetty. आज के लाइफ में ना, आज के वर्ल्ड में हम लाइक वी आर लिटिल एंशियस एंड स्ट्रेस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। सो इन दिस बुक जय शेट्टी टेल्स अस दैट हाउ टू थिंक लाइक अ मंक। तो लाइक वो जब 19 या लाइक 18 या 19 ईयर्स के थे, जब उन्होंने अपना कॉलेज पास आउट किया था, तब वो लाइक थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट थे, एंड समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करे। पर वो फिर उन्होंने एक मंक से मिले लंदन या इंग्लैंड में। तो और उधर से वो इंडिया आए, इंडिया में 4-5 साल बिताए इन अ मोनेस्ट्री।
और फिर उधर से उन्होंने जो भी सीखा like about monkhood and how to be a monk not a monkey and उन्होंने सारे अपने वो मोनेस्ट्री के लर्निंग्स इस बुक में लिखे हैं। और जब पिछले साल ये बुक रिलीज हुई थी, ये पहले ही हफ्ते में नंबर 1 न्यूयॉर्क का बेस्ट सेलिंग बुक थी। और या इफ यू वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू बी अ मंक नॉट अ मंकी, ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट बुक है रीवर्क। तो जो भी अंकुर वारिको के फैंस इधर, आपको पता होगा कि रीवर्क बुक है। रीवर्क एक बुक है और जो अंकुर वारिको बहुत बोलते हैं। और ये बुक ये बुक लाइट बहुत लाइट हार्टेड बुक है। और ये लाइफ के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट नॉट इंडस्ट्रीज बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ powerful things of different people, startups, etc. in a shortful, easiest manner। तो बहुत इसमें पिक्चर्स है, बहुत कॉमिकिश, कॉमिक टाइप बुक्स इसमें कॉन्सेप्ट से जो बहुत अच्छे पावरफुल थिंग्स बताते हैं। सो इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरीवन। सो या, और जो भी बुक्स मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, सारे बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आपको किसी को बाय करना है तो यू कैन बाय। सो नेक्स्ट बुक इज जॉनथन लिविंगस्टन सीगर। एंड व्हाट अ बुक बोल सकता हूँ। मतलब इस बुक को जब मैंने पहली बार पढ़ा पिछले साल, तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक लाइक फिक्शनल बुक है, पर मैं फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बुक को पढ़ लेते क्या है। पिछले साल पढ़ा और कुछ समझ में नहीं आया ये बुक। सोच रहा था कि क्या कैसी बुक पढ़ ली मैंने। और लाइक इस साल जब मैंने थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि कैसी बुक है, या फिर लाइक कैसी रैंडम गूगल सर्च था, फिर समझा कि ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत लोगों ने अच्छे रिव्यूज दिए। तो मैंने फिर यूट्यूब पर इसके रिव्यूज़ देखे, वीडियोस देखे, और फिर ये बुक जॉनथन लिविंगस्टन सीगल बहुत अच्छी बुक है। और लाइक ये एक सीगल के बारे में स्टोरी है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये बुक। और जॉनथन एक सीगल है जो उसको उड़ना पसंद है, और उसको नई नई चीज़ें सीखना था, और नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी थी। और उसकी सराउंडिंग्स, उसकी फैमिली, उसका जो ग्रुप था, वो उसको करने नहीं दे रहा था। वो बोलते थे कि हमारे फैमिली नॉर्म से बिल्कुल अलग है, हम सब इतने छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसको सब डीमोटिवेट करते थे। और पर जब वो उड़ना शुरू किया, जब उसको नई नई चीज़ें सीखनी थी और उसने शुरू की, तो उसके फैमिली को पसंद नहीं आया, और वो उसके फैमिली ने उसको अबेंडन कर दिया। और फिर उसने अकेले में उड़ना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम उसने अलग एक अपना ग्रुप बनाया, और उसके वो एक टीचर बना और बहुत सीगल्स को उड़ना सिखाया। So it's a good book which will give you a lot of life lessons। बट ये बुक बताएगी कि अगर आपको कुछ नए इनोवेशंस करने हैं, नई चीज़ें करने हैं, और आपकी सराउंडिंग्स आपको रोक रही है, तो आप उस सराउंडिंग्स में से आप उनको कैसे इंस्पायर कर कर आप कुछ बड़ा कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट बुक, मे बी लाइक 200 pages मे बी। सो yeah, you should definitely read it, and it will give you a good perspective about life। जो नेक्स्ट बुक है, इनफैक्ट एक ट्रिलॉजी है ऑस्टिन केलियन की, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, शो योर वर्क एंड कीप गोइंग। तो मैंने इस बुक्स के बारे में पहले भी बात की है वीडियोस में, तो पर आई थिंक दिस इज द बेस्ट बुक दैट अ क्रिएटर और अ नॉर्मल पर्सन, लाइक मोस्टली क्रिएटर्स, कैन बाय एंड रीड। तो क्योंकि जैसे नाम से जिस करते हैं, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, एक इस आइडियोलॉजी के बेसिस पर है कि हमें आइडियाज़ कैसे लेने चाहिए, एक आर्टिस्ट की जैसे कैसे सोचना चाहिए और कंटेंट बनाना चाहिए। और हाँ, कि लाइक
अपने शुरू कैसे करना चाहिए अपने आइडियाज़ को लेकर। शो योर वर्क बुक बताता है कि हमें अपना काम इंटरनेट पर कैसे शो करना चाहिए, हमें क्यों शो करना चाहिए और हर एक इंसान को एक कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहिए। तो ऑस्टिन केलन ये बुक में ये बताता है कि कैसे शो करना चाहिए अपने वर्क को, शो योर वर्क। एंड द थर्ड बुक बाय हिम इन द ट्रिलॉजी इज कीप गोइंग। तो कीप गोइंग एक कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट बना रहे हैं उनको कैसे आगे कंटेंट बनाना चाहिए, एज इन कैसे उनको कंटेंट बनाते रहना चाहिए, लाइक हाउ टू कीप गोइंग। So, yeah, this is a trilogy by him, by Austin Kellyon, and the best books that I have ever read in this 2020. तो मैंने जब बुक्स के बारे में पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि ये बुक्स को पढ़ना है। मैंने फटाफट अमेज़ॉन से उसकी पेपर बैक कॉपीज मंगाई और पढ़ना शुरू किया और पढ़ा मैंने। So, if you want to start with show your work, then still like an artist and then keep going. तो तीनों भी पढ़ सकते हो एक साथ। तो the next book is I Am No Masiha by Sonu Sood। तो लास्ट 2 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है दुनिया में। कोरोना वायरस से शुरू हुआ, अब कैसे कैसे नाम आ रहे वायरसेस के पता ही नहीं चल रहा। और इसमें ना बेसिकली लास्ट ईयर में बहुत मुश्किलें आई एज कम्पेयर टू दिस ईयर्स, क्योंकि लाइक पहली बार था और किसी को पता नहीं चल रहा था लास्ट ईयर क्या हो रहा है। उसमें बहुत लोगों ने फ्रंट आगे आकर सबकी मदद की, जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और अलग अलग लोग। उसमें एक इंसान थे जिन्होंने आगे आकर लाइक सबकी मदद की, जो न्यूज़ में भी थे। उनका नाम सोनू सूद था। वो एक बॉलीवुड एक्टर है, सबको पता होगा। तो उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, लोगों की बहुत मदद की। तो उन्होंने ना जो भी पिछले एक साल में लोगों की मदद की है, जैसे कोरोना की सिचुएशन में अलग अलग लोगों की अलग स्टोरीज थी। कैसे कैसे किसी लोग थे जिन जो सफ़र किया, उन्होंने सारे चीज़ें अपने बुक में लिखी है। तो हाँ, उन्होंने लाइक इट्स काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिम in this of this corona pandemic. So good book to read about getting a great perspective on corona pandemic. So the next book is Atomic Habits by James Clear। तो बेसिकली ना ये बुक हमें बताता है कि हम कैसे लाइफ में छोटे चेंजेस कर कर कुछ बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइक स्मॉल चेंजेस कैन ब्रिंग अ बिग थिंग इन अलाइव। बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं, जैसे कि जेम्स क्लियर हैबिट्स के ऊपर बहुत बात करते हैं। उन्होंने वो खुद का ब्लॉग पिछले 12-13 सालों से लिख रहे हैं अबाउट हैबिट्स। तो उन्होंने ये बुक में एटॉमिक हैबिट्स, मतलब एटम्स, मतलब इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट? तो स्मॉलेस्ट हैबिट्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। तो इस बुक में ना उन्होंने बोला है कि हाउ हैबिट्स if inculcated in a life can bring a big change. If you want to build habits and bring a massive change in a life, you should read Atomic Habits. So the next book is The Subtle Art of Not Giving Up by Mark Manson। तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमर बेस्ड बुक्स है, जो सिंपली ये बताता है कि हमें ज़िंदगी में ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, और इट्स ओके टू हैव लाइफ विदाउट एम्बिशंस एंड ओके इट्स ओके टू नॉट हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो ये भी बताता है कि इट्स ओके टू बी अ लूजर इन लाइफ एंड हैव डिफरेंट takes on life or being different. It has a different and the fascinating take on life, and
अभी रिसेंटली पढ़ अभी लाइक इट वाज द लास्ट बुक दैट आई रेड इन दिस ईयर। तो ये बुक ने मेरे लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया है, एंड आई एम स्टिल रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस बुक। मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ, और इस बुक ने इस थॉट को बहुत कंस्ट्रक्ट किया है कि हमें अपनी लाइफ दूसरों के थॉट्स के बेसिस पर नहीं जीना चाहिए। एज इन हम अपनी आइडेंटिटी ऐसे बनाते हैं कि हम दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। मैंने इस वीडियो पर एक सॉरी इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले, वो भी लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट या अभी टेंट जो लोग कह रहे हैं वो हम उस पर आइडेंटिटी बना देते हैं कि ये फेलियर है, ये अच्छा नहीं गए हैं, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। हम इस चीज़ों पर बेसिस करते हैं। सो या हम ये इस उसको भी बहुत बताता है। सो या यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक, एंड it has a different take on life, and या मार्क मैनसन जो इसके ऑथर है बहुत पावरफुल थिंकर है, एंड ही हैज़ हिज ब्लॉग्स, एंड उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। सो you should read this book if you want to do something different in life, and don't care about what people say about you, negative things. So this was the last book, one of my favorites. तो इस साल मैंने करीब 30 बुक्स पढ़ी, लाइक पर्पजफुली नहीं था, लाइक टू एंड इट ऑन 30, लाइक 30 and 0, बट या लाइक कोइंसिडेंटली 30 पर एंड हुआ। एंड एज compared to 2020 I focused on no, not 2020, but like this year I mostly focused on habits as compared to goals। कि मैंने ये गोल नहीं रखा था इस साल कि मुझे 1 बुक अ वीक पढ़ना है, पर ये सोचा था कि हर दिन मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ना है, अबाउट 30-35 मिनट्स। ये अंकुर वारिकू से सीखी, एंड बहुत बोलता हूँ उनके बारे में इन दिस वीडियो, एंड लाइक अ ग्रेट मेंटोर फॉर मी। एंड या बट या इस साल मैंने सोचा नहीं था कि लाइक बहुत बुक्स पढ़नी है, बट एज कम्पेयर टू 2020 मैंने इस साल ज़्यादा बुक्स पढ़ी। 2020 में मैंने 13 बुक्स पढ़ी थी, एंड दिस ईयर आई रेड 30 बुक्स, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, एंड आई एम ओके विद इट। ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ओके विद इट। एंड इस 30 बुक्स में से 4 बुक्स ऐसे थे जो मैंने रीड किए, एंड 2 बुक्स थे जो मैंने ख़त्म भी नहीं किए इन 30 में से। एंड आई एम टोटली फाइन विथ इट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बुक्स नहीं रीड करना इज एब्सोल्युटली फाइन। और अंकुर वारिकू ने ये भी बताया था कि लाइक हमारे जितना फ़र्ज़ बनता है कि बुक को ख़त्म करना चाहिए, बुक का भी एक फ़र्ज़ होता है कि हमारा इंटरेस्ट होल्ड करना चाहिए। आई फील दैट there are many ways to learn in this world, and one of them is making mistakes। तो हम अगर मिस्टेक करेंगे तो उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, और फिर उसको सीखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें बहुत टाइम जाएगा। पर अगर ऐसा हो कि हम दूसरों के मिस्टेक से सीखें और हम जल्दी सीखें, so reading books is the best way to learn, because जो बुक लिखते हैं वो उनके मिस्टेक्स को भी लिखते हैं, उनके लर्निंग्स को भी लिखते हैं। सो इन 200-300 पेजेस हमें उनकी पूरी लाइफ के बारे में पता चल जाता है, और उनके मिस्टेक्स के बारे में। मतलब अगर सोचो कि 300 पेजेस में हम उनकी पूरी 30-40 साल की मिस्टेक्स को लर्न कर सके इन लाइक अ वीक 2 वीक्स टाइम, तो जितना जल्दी होगा। सो यार आई लाइक रीडिंग बुक्स, एंड दैट्स द रीज़न आई रीड बुक्स। एंड या if अगर आप सो लेट्स एंड दिस वीडियो, बिकॉज लिटिल लॉन्ग हो गया, थोड़ा लॉन्ग, लिटिल लॉन्ग। बट आप कमेंट्स में बताएं कि आपने इन सारी बुक्स में से कौन सी बुक्स पढ़ी है, और आपका कोई दूसरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इन बुक्स को लेकर। तो
मुझे वो रीड करना बहुत अच्छा लगेगा। और या एंड इफ यू हैव एनी तो लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो तो उसमें कमेंट्स में लिखिए, आई वुड लव टू रीड। एंड अगर आपके पास कोई बुक सजेशंस है फॉर 2022 तो बेझिझक मुझे बताइए, या फिर लाइक रीड करने को बहुत पढ़ने को क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। एंड या विल कीप ग्रोइंग एंड विल हेल्प ईच अदर एंड हैव wonderful life in the future. So until next week, guys, I'll see you around.